बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने ब्लॉग्स इग्नाइट योर क्रिएटिविटी के ऊपर ब्लॉग्स या आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश करने हैं। सबसे पहले आपने blog.educator360.com/wp-admin ये यूआरएल जो ऊपर शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने चले जाना है तो आपके पास इस तरह का पेज आ जाएगा। अब आपके पास अगर आप रजिस्टर्ड हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो आपके पास यूज़र नेम या आपका ईमेल और साथ आपका पासवर्ड आपको ऑलरेडी इशू कर दिया गया होगा। तो चूँकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे अपने अकाउंट की डिटेल्स एंटर करके इसको लॉगिन कर लूँगा यहाँ से। तो एक दफ़ा जब ये अकाउंट आपका लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद फर्दर प्रोसीडिंग्स आपके अंदर प्लेटफॉर्म के थ्रू होंगी। जी, जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शो हो रही है क्योंकि मैं एडमिन हूँ उस वेबसाइट का, लेकिन आपके पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो बार होगी उसके अंदर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी। वहाँ पे आपने पोस्ट्स में चले जाना है और यहाँ पे जाके आप ऐड न्यू पे करेंगे तो आप यहाँ से न्यू पोस्ट एंटर करेंगे। ऑल पोस्ट्स में जाएंगे तो आपने जितनी पब्लिश की होंगी, आपकी अपनी पोस्ट्स होंगी, वो सारी शो होंगी। वहाँ से आप उनको एडिट भी कर सकते हैं, वहाँ से आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं। जो भी चेंजेस आपने करनी है उसके अंदर वो कर सकते हैं। फिलहाल मैंने न्यू पोस्ट ऐड करनी है तो मैं यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। देखें, अब हम हमारे इस पेज पे आ गए हैं जहाँ पे न्यू आर्टिकल जो है ऐड किया जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल लिख के रखा हुआ, उसके कुछ पोर्शंस जो हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले एक आपका टाइटल होगा, उसके बाद इंट्रोडक्शन होगा। टाइटल है, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद आप कुछ अगर पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो आप पॉइंट्स में लिख लें। पॉइंट्स में नहीं लिखना तो आपने कोई इसके अंदर और चीज़ ऐड करनी है, कोई आपने की पॉइंट्स ऐड करने हैं, आपने इसके अंदर कोई लिस्ट ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हैं। और एंडिंग पे कंक्लूजन होता है या टेक होम पॉइंट्स होते हैं, तो वो मैं आपको ऐड करना करके दिखा देता हूँ। कि देखें, यहाँ पे आपने टाइटल सबसे पहले कॉपी कर लिया और आपने इसको ऐड टाइटल वाली जगह पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से आप जब पेस्ट करेंगे एक दफ़ा टाइटल, तो आपको राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर ये 00/100 लिखा रहा होगा। अब ये जितना 100 के पास होगा डिजिट, उस उतना आपका टाइटल ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब यूजुअली बहुत लंबे टाइटल्स जो होते हैं वो भी स्कोर कम करते हैं, बहुत कॉमन टाइटल्स जो होते हैं वो भी स्कोर को डाउन करते हैं। जितना आपका टाइटल का स्कोर ज़्यादा होगा उतने आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका आर्टिकल जो है वो गूगल पे रैंक करेगा। तो उसके लिए मैं भी कोशिश करूँगा कि इस टाइटल को मैं थोड़ा सा चेंज करके स्कोर को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। तो उसके लिए अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो फिर हम देखते हैं कि कितना इसमें डिफरेंस आता है। देखिए, 54 पे चला गया। अगर हम इसके अंदर कुछ लिख लें, ठीक है, ये कम हो गया है, लेकिन इसलिए यूजुअली एनीवेयर अबव 50 इज़ गुड। कोशिश करें कि 60 प्लस चला जाए। ठीक है, तो अभी हम इसको कोशिश करते हैं, अगर ये इम्प्रूव हो जाता है तो। ये देखें, अब हमारा हमने ये किया है, 69 पे चला गया। 69 इज़ अ वेरी गुड स्कोर। तो अगर इससे भी अच्छा इम्प्रूव हो जाए तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अब उसके बाद नीचे वाला जितना रिमेनिंग आर्टिकल है उस सब को हमने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद ये अभी फ़िलहाल एक डल सा आर्टिकल बन गया है, लेकिन अगर आपने इसको इम्प्रूव करना है तो यहाँ पे आप ये आपके की पॉइंट्स थे, इनको आप बोल्ड कर दें। ठीक है, इससे आपकी रीडेबिलिटी बेहतर हो जाती है। ठीक है, अब हमने ये कर लिया। अब इसके बाद दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो हमने ऐड करनी है। अब सबसे पहले तो ये है कि आप जब यहाँ से पोस्ट में जाएंगे, ये आपके टॉप राइट कॉर्नर में पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आप नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको कैटेगरीज का ऑप्शन ये होगा। अब कैटेगरी जो है ना, ये आपने अभी फ़िलहाल हमारे पास ये कैटेगरीज़ हैं जिसके अंदर से हमारी फ़िलहाल जो पॉपुलर कैटेगरीज़ हैं वो है एजुकेशन, जिसमें मेडिकल नॉन मेडिकल है। फीचर्ड आर्टिकल्स वो हैं जो आपके जब वेबसाइट ओपन करते हैं तो बिल्कुल सामने आते हैं। ठीक है, वो आर्टिकल्स अगर आप उनको पब्लिश करना चाहते हैं फीचर्ड में, हर आर्टिकल को फीचर में ना डालें, क्योंकि उसका नुकसान ये होगा कि फिर वो सारे आर्टिकल्स फीचर्ड में चले जाएंगे तो वो फिर बाकी वेबसाइट पे क्या जाएगा। इसलिए जो आपका एक लैंडमार्क किस्म का आर्टिकल होता है उसको आप फीचर में डाल दें और कोशिश करें कि हर 10 आर्टिकल्स में कोई एक आर्टिकल डालें, इसको ओवर यूज़ ना करें।
इस्लाम हमारा जो है, इसका मैंने अलग टाइटल बनाया हुआ, पूरी कैटेगरी बनाई हुई है। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी में लिखना चाह रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, कुछ भी है आप उसमें लिखना चाह रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे बता दें, मैं वो कैटेगरी ऐड कर दूँगा। फ़िलहाल हमारी ये एजुकेशन की कैटेगरी थी, मैंने वो सिलेक्ट कर दिया है। और ये मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, तो नॉन मेडिकल कैटेगरी होगी। उसके बाद आप इसको फर्दर डाउन स्क्रॉल करें, यहाँ पे आ जाते हैं टैग्स। अब टैग्स के अंदर आप 2-3 टैग सिर्फ ऐड कर दें जो इंपॉर्टेंट है, जिस जो मोस्ट कॉमनली सर्च्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एजुकेशन लिख दूंगा, कॉमा लगा के साथ में लिख दूंगा वीडियो गेम्स, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑफ गेम्स इन लर्निंग, ठीक है, दैट इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद यहाँ पे फीचर्ड इमेज का ऑप्शन आता है। फीचर्ड इमेज वो होती है जो आपकी आर्टिकल के टॉप पे शो होती है। तो उसके लिए यहाँ पे आप अपलोड्स में जाएंगे, ठीक है, अगर आपके लैपटॉप वगैरह में कहीं पे होगी तो आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से ये वाला ऑप्शन मेरे पास है। ये तस्वीर मैं फीचर्ड में डालना चाह रहा हूँ, तो ये वाली तस्वीर मैं फीचर्ड में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं सेट एज फीचर्ड इमेज कर दूंगा, और नीचे आ जाता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट वो है जो आपका जो भी आर्टिकल होगा वेबसाइट के ऊपर शो हो रहा होता है, उसके नीचे एक छोटी सी आपकी इंट्रोडक्शन लिखी आ रही होती है। ये वो चीज़ होती है ताकि जो आपका रीडर है उसको पूरा आर्टिकल ओपन किए बगैर ही पता चल जाए कि आपने इस आर्टिकल में लिखा क्या हुआ है। तो वो यूजुअली इंट्रोडक्शन की पहली 2-3 लाइन्स होती हैं, या अगर आप अलग से भी लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन की फर्स्ट 2 लाइन्स जो है ना, ये तकरीबन ये कॉपी करके तो इधर जाके एक्सेप्ट के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, दैट इज़ ऑल। उसके अलावा आपको इसके अंदर अच्छा, उसके अलावा ये है कि अगर आपने आर्टिकल के दरमियान में कहीं भी कोई तस्वीर डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक तस्वीर ऐड कर दूँ, जस्ट ताकि जो है ना अपीलिंग थोड़ा सा हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्लस का आइकन प्रेस करूँगा, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा इमेज, और अपलोड कर दूँगा मैं एक और इमेज। ये इमेज है, मैं ये अपलोड करना चाह रहा हूँ इसके अंदर, मैंने इसको अपलोड कर दिया। एक दफ़ा जब ये अपलोड हो जाएगी तो आपने ये वाला जो आइकन है इसको प्रेस करना है और इसको अलाइन सेंटर कर देना है। अगर आप तस्वीर को लेफ़्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको प्रेस करके लेफ़्ट कर दें, राइट करना चाह रहे हैं तो राइट कर दें। यूजुअली सेंटर में अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसको अलाइन सेंटर कर दिया। उसके अलावा जब ये सारा आर्टिकल आपका पब्लिश हो चुका है तो इसके नीचे आप 2-3 चीज़ें गुड प्रैक्टिसेस और कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखें रीड मोर, इसको आप बोल्ड कर लें, और उसके बाद यहाँ पे आप अपना आर्टिकल को एक लिख दें। लेट्स से मैं एक आर्टिकल अपना लिखता हूँ जो मैंने पहले लिखा हुआ था। जैसे यहाँ पे एक वेबसाइट पे आर्टिकल है तवक्कुल, ठीक है। अब ये मैं, लेकिन जो पूरा टाइटल आप लिख दें इसका। उसके बाद क्या करना है, आपने उस आर्टिकल का जो लिंक होगा ना, लेट्स से ये वेबसाइट है, ये यहाँ से मैंने इसका लिंक कॉपी कर लिया, कॉपी, और यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करके जो आपने पूरा टेक्स्ट लिखा है, ये लिंक साइन बना हुआ है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो सिंबल है इसको आपने प्रेस करना है, यहाँ पे वो लिंक पेस्ट कर देना है और एंटर दबा दीजिएगा, या आप इसको टच कर दें, ठीक है। और उसके अलावा दैट इज़ ऑल। तो उससे ये होगा कि आपके जो आर्टिकल्स होंगे, जो रीडर आपका आर्टिकल पढ़ रहा है, वो एट द एंड जब देखेगा कि आपके फर्दर यहाँ पे और आर्टिकल्स भी हैं, तो वो उस पर क्लिक करके आपकी फर्दर जो आपके कंटेंट के साथ एंगेज करेगा। फ़िलहाल मैं इसके अंदर ऐड नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये और वेबसाइट थी, तो इसलिए मैं इसके अंदर नहीं कर रहा, लेकिन आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो दैट इज़ गुड फॉर यू। और उसके बाद ये होगा कि आप इसको यहाँ से टॉप पे प्रीव्यू है, ये इसको प्रेस करके आप इसको प्रीव्यू इन न्यू टैब कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका आर्टिकल जो है वो पब्लिश होने के बाद किस तरह का लगेगा। ये देखें, आपका आर्टिकल पब्लिश होने के बाद वेबसाइट के ऊपर इस तरह लगेगा, इस तरह शो होगा। ये जो हमने तस्वीर ऐड की थी वो यहाँ पे आ गई है, और ये आगे कंक्लूजन आ गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आवाम के लिए ऑप्शंस होते हैं, शेयर ऑन फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट वगैरह, ईमेल किसी को करना है, या शेयर ऑन का प्रेस करके व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं, तो ये आपने करना है। जो ऑडियंस के साथ जब शेयर करना होगा आर्टिकल तो यहाँ पे कर सकते हैं आप, ठीक है। ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। उसके अलावा एक और चीज़, अच्छा सॉरी, उसके बाद जो आपका ये
मेन आर्टिकल था, इसको जब आप यहाँ पे पब्लिश का बटन प्रेस करेंगे तो आपने इस ऊपर पब्लिश को प्रेस करके या तो आप इसको स्केड्यूल कर सकते हैं यहाँ पे डेट एंड टाइम लगा के कि आपने कब स्केड्यूल करना है। अगर आपने लेट से एक ही दिन फ्री हैं आप, तो आप 3 आर्टिकल्स लिखते हैं और डिफरेंट दिनों पे स्केड्यूल कर दें उसको आपके लिए, ताकि कन्वीनियंस हो गया, आपको रोज़ लॉगिन करके उसको नया आर्टिकल नहीं लिखना पड़ेगा। या अगर आपने इसको इमीडिएटली पब्लिश करना है तो आप सिंपली यहाँ पे जाएं, इसको पब्लिश पे क्लिक करें और यहाँ से पब्लिश कर दें। ठीक है जी, आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। वंस योर आर्टिकल हैज़ बीन पब्लिश्ड, यहाँ पे आपको एक यूआरएल मिल जाएगा, ये आपका आर्टिकल का यूआरएल होगा। यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें और ये किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि ये एक वेबसाइट है freepik.com, FREEPIK.com। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं और आपको उसकी एक जेनेरिक सी तस्वीरें मिल जाती हैं। डिसेंट तस्वीरें यूज़ करें आप अपने कंटेंट के अंदर। ये 100% फ्री इमेजेस होती हैं, इनके ऊपर कोई कॉपीराइट वगैरह का इशू नहीं आता। लेट्स से जैसे मैंने गेमिंग एंड एजुकेशन लिखा था तो मुझे ये तस्वीरें मिल गई, मैंने यहाँ से तस्वीरें उठाई हैं। इसी तरह आप कुछ भी और लिख सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ फास्टिंग के ऊपर मैं अगर कोई कंटेंट लिख रहा हूँ तो मैं लिख दूँगा फास्टिंग इन इस्लाम। तो यहाँ पे होपफुली मुझे उस तरह की तस्वीरें कुछ मिल जाएंगी जो मैं अपने कंटेंट में यूज़ कर सकता हूँ। जैसे ये देखें, ये एक बड़ी डिसेंट तस्वीरें आ रही हैं यहाँ पे, ये मैं सारी यूज़ कर सकता हूँ अपने कंटेंट के अंदर। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।